क्या हुआ जब राजस्थान की दो बहनें रात को छुपके से एक श्रापित मंदिर में घुस गई और अंदर जो उनके साथ हुआ वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवलिया गांव की। बात है सन 2002 की। इस गांव में एक श्रापित मंदिर हुआ करता था। लोगों का ऐसा मानना था जो भी रात्रि में इस मंदिर में गया है वो बाहर लौट कर नहीं आया है। इसलिए गांव वालों ने इस मंदिर के दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। इसी गांव में विनीता और सुनीता नाम की दो जुड़वा बहनें रहा करती थी जिनकी उम्र 18 वर्ष थी। पिछले कुछ समय से विनीता ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहन सुनीता रोजाना रात्रि को कहीं न कहीं तो जाती है। एक रात्रि को जब उसने सुनीता का पीछा किया तो उसने देखा कि वो हाथ में एक खाने की थाली लेकर उसी श्रापित मंदिर की ओर जा रही थी। उसने देखा कि जब सुनीता उस श्रापित मंदिर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां लगा बरसों पुराना ताला अपने आप ही खुल गया और उस खाने की थाली के साथ सुनीता उस श्रापित मंदिर के अंदर चली गई। अब विनीता को ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन की जान खतरे में है, क्योंकि वो मंदिर श्रापित था और पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। अपनी बहन की जान बचाने के खातिर विनीता भी उस श्रापित मंदिर के अंदर चली गई। अंदर पहुंचने के बाद उसने सुनीता को पूरी तरह से होश में लाने की कोशिश करी, परंतु सुनीता तो पूरी तरह से वशीकरण हो चुकी थी। अब विनीता एक बात समझ चुकी थी, ये जरूर किसी अदृश्य शक्ति का किया कराया है। उसी ने सुनीता के हाथों अपने लिए खाना मंगवाया है। तब विनीता ने जोर जोर से चिल्लाकर उससे एक प्रश्न किया कि तुम कौन हो और इस तरह से मेरी बहन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तब उस अदृश्य शक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है। पिछले कई सालों से मेरी आत्मा इसी मंदिर में भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बात है सन 1990 की। हम छोटी जाति के हुआ करते थे, परंतु इस मंदिर के अंदर केवल ऊंची जाति के लोगों को ही पूजा का अधिकार था। चूंकि भगवान सबके हैं, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई कि हर जाति के व्यक्ति को इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। तब कुछ ऊंची जाति के लोगों ने सभी का मुंह बंद करने के लिए मेरी इसी मंदिर के अंदर हत्या कर दी और सभी के सामने ये उदाहरण पेश किया कि अगर कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति इस मंदिर के अंदर आएगा तो उसका भी यही परिणाम होगा। परंतु इस घटना के बाद से इस मंदिर को श्रापित मानकर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। मेरी भूख की शांति के लिए मैं तुम्हारी बहन का रोजाना इस्तेमाल करता हूँ। विनीता समझ चुकी थी कि सुरेश के साथ सचमुच में अन्याय हुआ है। उस समय वो अपनी बहन को लेकर पुनः घर आ गई और सुरेश की मुक्ति का मार्ग खोजने लगी। अगले दिन गांव से एक बहुत ही प्रसिद्ध संत गुजर रहे थे। उस दिन विनीता ने उन संत से सुरेश की मुक्ति का मार्ग पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हें उस मंदिर के अंदर 7 दिन की शिव महापुराण की कथा करानी चाहिए। जब सुरेश 7 दिनों तक उस शिव महापुराण की कथा को सुनेगा तो 7वें दिन महादेव उसकी मुक्ति जरूर कर देंगे। जिसके बाद विनीता ने सभी गांव वालों के सामने ये सच्चाई रखी और उस श्रापित मंदिर में शिव महापुराण की कथा कराने की अनुमति मांगी। थोड़ा बहुत सोचने के बाद गांव वालों ने भी इसकी आज्ञा दे दी और अगले 7 दिनों के लिए उस श्रापित मंदिर के अंदर शिव महापुराण की कथा हुई, जिसे सुरेश की आत्मा ने 7 दिन सुना और महादेव की उस पर कृपा बरसी और 7 दिनों के बाद उसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया।
ये सब कुछ संभव हो पाया था विनीता के जज्बे से और उसके निडर स्वभाव से। इसलिए अगले चुनाव में सभी गांव वालों ने विनीता को सरपंच बना दिया, जिसके बाद उसने गांव में फैली जातिवाद की प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया। हर मंदिर में उच्च और निम्न दोनों ही जाति के लोग जाने लगे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।